हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको तोते की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ये आपकी अमृत संचयन वाली बुक में भी है। क्लास 7th वाली जो अमृत संचयन की बुक है उसमें ये कहानी है। अगर आपको ऐसी तोते की कहानी सुननी है तो आप तब भी सुन सकते हैं, और अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो ये उसमें भी हेल्प करेगी। आइए शुरू करते हैं हम। एक राजा के पास एक तोता था। वह तोता बहुत मूर्ख था। वह खूब उछलता कूदता था। ज्ञान एवं तहजीब से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था। इसमें जो वर्ड आया तहजीब, देखिए मैं आपको मार्क करती हूँ, ये रहा। तो इसका मतलब होता है शिष्टता, सभ्यता। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। दूर तक ये लाइन तो हो गई। एक दिन राजा ने कहा, यह तोता किसी काम का नहीं है। इसमें फ़ायदा तो कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। बाग के फल खा जाता है। इससे राज मंडी में फलों की कमी हो जाती है। राजा ने मंत्री को बुलाकर तोते को समझदार बनाने के लिए कहा। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को दिया गया। पंडितों की बैठक हुई। विचार विमर्श के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि आवाज़ का आचार विचार पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए सुंदर सा पिंजरा बनवाया जाए। इसमें जो वर्ड आया आचार विचार, इसका मतलब होता है रीति रिवाज। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ अगर आपको स्पेलिंग में दिक्कत है तो। ये हुआ रीति, र पे बड़ी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा, और रिवाज भी लिख के दिखा देती हूँ, एक मिनट। रिवाज, मुझे राइटिंग सही से नहीं आती। मैं आपको एक क्लास में पेज दिखाऊंगी, उसमें सारे लिखे होंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा बाद में। चलिए आगे शुरू करते हैं। पंडित मोटी दक्षिणा लेकर विदा हो गए। सुनार ने बहुत सुंदर पिंजरा बनाया। पिंजरे को देखकर लोग तोते के भाग्य से ईर्ष्या करने लगे। सुनार को खूब इनाम दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। पंडित तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। उन्होंने राजा के भांजे को पोथियों की नकल करवाने को कहा। ढेरों पोथियों की नकल तैयार हो गई। जवाहरात जरे सोने के पिंजरे की देखभाल में राजा जवाहरात जरे सोने के पिंजरे की देखभाल में राजा का भांजा व्यस्त रहने लगा। जो भी देखता कहता कि उन्नति हो रही है। हाँ, इन कार्यों पर अनेक लोग लगाए गए। सबके सब मोटे मोटे वेतन लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। मतलब तोते के लिए वो बुक्स ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उन्होंने संदूक ले लिया। उसमें जो उनकी ट्रांसलेटेड बुक है उनको रखते गए। वो ऐसे सारे भरते रहे, बहुत बड़े बड़े उन्होंने ले लिए संदूक। अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया में और सब चीज़ों की कमी है, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। बिना ढूंढे हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की उन्नति तो हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उसने भांजे को बुलाया और पूछा, लोग क्या कह रहे हैं। इसमें जो वर्ड आया निंदकों, मैं आपको बताती हूँ कहाँ लिखा है। ये निंदकों का मतलब होता है निंदा करने वाले, मतलब बुराई करने वाले। ठीक है, अब आगे करते हैं। हाँ, भांजे ने कहा, महाराज अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नक्सन वासियों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों और देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को तो निंदा करने के सिवाय कोई काम ही नहीं होता है। जवाब सुनकर राजा साहब ने पूरे मामले को अच्छी प्रकार समझ लिया। उन्होंने उसे बहुत सारा इनाम भी दिया। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपने आँखों से, रुकिए स्क्रीन आगे हो गई है।
राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से देख लें कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसी तेजी के साथ चल रही है। इसलिए एक दिन वह तोते की शिक्षाशाला में जा पहुँचे। उनके वहाँ जाते ही अनेक वाद्य बजने लगे। सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगे। भांजे ने कहा, महाराज, अच्छा हुआ आप स्वयं ही आ गए। महाराज ने कहा, शब्द तो बहुत पढ़ाए जा रहे हैं। भांजा बोला, शब्दों के साथ अर्थ भी पढ़ाया जा रहा है। आगे राजा प्रसन्न होने लगे। मतलब राजा उस बात को देख के, मतलब जो वहाँ कैसे पढ़ाया जा रहा है तोते को, उसको देख के बहुत प्रसन्न हो उठे। आगे बढ़ते हैं। डयोगी पार करके हाथी पर सवार होने ही वाला था कि एक निंदक बोल पड़ा, महाराज, आपने तोते को देखा? राजा एकदम चौंक उठा। अरे, मैं तो तोते को ही देखने आया था, ये उसे तो मैंने देखा ही नहीं। राजा लौटकर पंडित से बोले, अरे, मुझे तो यह देखना है कि तुम तोते को पढ़ाते किस ढंग से हो। राजा को पढ़ाने का ढंग दिखाया गया। देखकर राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की क्या ज़रूरत है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा यह तो समझ ही रहा था कि बंदोबस्त में किसी प्रकार की कमी नहीं है। बंदोबस्त का मतलब होता है कि जैसे उन्होंने प्रारंभ किया या प्रबंध किया है उसको बढ़ाने का, वो बहुत सही चल रहा है। ठीक है। पिंजरे में दाना पानी तो था नहीं, सिर्फ शिक्षा थी। यानी पोथियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम से तोते की चोंच में मतलब जो तोते की चोंच है वहाँ पन्ने लगे थे, और जो तोते के ऊपर शरीर पर वहाँ भी पन्ने ही लगे हुए थे। खाना तो बंद ही हो गया था। इस बार हाथी पर चढ़ने से पहले राजा ने मंत्री को ताकीद दी कि निंदक के कान उमेट देना। तादीक मतलब बार बार चेतावनी देना, ऐसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तोता दिन प्रतिदिन बीमार और कमज़ोर होता गया। देखभाल करने वालों ने समझा कि प्रगति आशाजनक है। पक्षी के कुछ स्वाभाविक दोष अभी भी दूर नहीं हो पाए थे। सुबह होते ही वह रोशनी को प्रेम पूर्वक निहारने लगता, पंख फरफराने उड़ने का प्रयत्न करता और कभी अपनी चोंच से सलाखों को तोड़कर पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयत्न करता। एक बार कोतवाल ने उसे सलाखें काटते, अर्थात सलाखों या जो डंडी होती है ना, जैसे मैं आपको अगले पेज पे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक पिक्चर बनी है तोते की। तो यहाँ पे ये जो डंडियाँ हैं, ऐसे डंडियाँ हैं ना, ये इसे कहते हैं हम सलाखों। ठीक है, इन सबको सारी को मिला ये एक हुई सलाख है। अब यहाँ ज़्यादा तो सलाखों कह दिया, ये दूसरी तीसरी ऐसे बहुत सारी हैं, पूरे सर्कल में होंगी ऐसी। ठीक है, अच्छे से समझ नहीं आएगा क्योंकि वो 3D शेप है और यहाँ 2D में बता रही हूँ आपको। ठीक है, आप समझो इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम इस लाइन पे पढ़ रहे हैं वापस। जो उससे सलाखों को तोड़कर पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयत्न करता। एक बार तो कोतवाल ने उसे सलाखें काटने का प्रयत्न करते देख लिया। वह तत्काल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। इसका मतलब होता है अशिष्टा। ये कैसे अशिष्टा कर रहे हो कि राजा ने सुनार से इतना अच्छा तुम्हें पिंजरा बनाते हुए दिया और तुम ऐसा उसके साथ तोड़ रहे हो उसे। अब आगे, अब तोते के डैने भी काट दिए गए। उसके जो चोंच के पीछे जो दांत हैं उनको काट दिया गया, जिससे वो जो सलाखें हैं उनको तोड़ ना पाए। राजा के संबंधियों ने सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी बेवकूफ़ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। तोता मर गया। कब मरा ये कोई नहीं जानता था। निंदक ने
अफवाह फैलाई, तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलाया और कहा, भांजे, मैं यूँ क्या सुन रहा हूँ। भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा बोला, क्या अभी भी उछल कूद करता है। भांजा बोला, राम राम, भूलकर भी नहीं। राजा बोला, अब भी उड़ता है। भांजा बोला, बिल्कुल नहीं। राजा बोला, दाने ना मिलने पर चिल्लाता है। भांजा बोला, नहीं तो। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाओ तो सही, जरा देखूं तो। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आया, प्यादे आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने ना हाँ कहा कि ना कहा, ना हूँ कहा। मतलब उसने ना हाँ में आंसर दिया, ना में आंसर दिया, ना हूँ में आंसर दिया। अब राजा बोल रहा, हाँ, जब ये कोई बोल नहीं रहा, एक बात बताने की, जो उसका वैसे तोते का जो शरीर है, उस पर जो पन्ने पोथियों के उन्होंने लगा रखे थे, वो हिले। ठीक है, ये चैप्टर का पूरा हुआ। ये शब्दार्थ हैं, जो वर्ड यहाँ बोल्ड में करे गए थे ना, जिसे मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से शब्द। ये जैसे यहाँ लिखा है, ये वर्ड ये है, इन सब के ऐसे ऐसे जो डार्क वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग दिए गए हैं। डार्क वर्ड्स ये हो गया, और अगर जैसे प्रेजेंट पे डार्क होता तो उसका मतलब लास्ट में दिया होता। ठीक है, अभी नहीं दिया है क्योंकि वो आसान वर्ड्स हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपको इसके कुछ प्रश्न उत्तर बता देती हूँ। राजा ने तोते को पढ़ाने का हुक्म क्यों दिया। अब देखिए, मैं आपको बुक में ही आंसर हिंट देती हूँ, कहाँ है आप खुद ढूंढिएगा आप, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। क्वेश्चन था कि राजा ने तोते को पढ़ाने का हुक्म क्यों दिया। जो यहाँ पहली लाइन है इसकी, यहीं दिया है। देखो, एक राजा के पास एक तोता था। वह तोता बहुत मूर्ख था। यहाँ है मूर्ख था, तोता मूर्ख था। वह खूब उछलता कूदता था। ज्ञान एवं तहजीब से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था। ये उसका आंसर है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, नहीं तो मैम मार्क्स काट सकते हैं आपके। आंसर 1। एक मिनट, ये आंसर 1 हो गया आपका। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा ने तोते को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी। इससे किस किस को लाभ हुआ। अब देखिए, स्टार्टिंग में ही बताया था, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लिखा है, तोते की शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को सौंपा दिया। जो राजा का भांजा था उसे सौंपा। यही था आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद में भी लिखा गया था कि इससे किस किस को लाभ हुआ। इसका आंसर यहीं नीचे दिया है, आप खुद ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। इतने में जितना है उतना लिख दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे थर्ड क्वेश्चन, तोते को पढ़ाने की योजना किस प्रकार बनी। तोते की जो हमारी वो है, तोते की जो योजना है वो किस प्रकार बनी है, ये पूछा जा रहा है। और ऊपर है इसका आंसर, मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ लिखा है, पंडित तोतों को विद्या पढ़ाने बैठे। उन्होंने राजा के भांजे को पोथियों की नकल करवा। ये देखिए, यहाँ आपका पूरा ये लिखा गया है कि कैसे कैसे उन पोथियों को उन्होंने ट्रांसलेट किया जिससे तोता पढ़ पाए, और उसके लिए अलग सा पिंजरा बनाया क्योंकि उसका प्रभाव सब पे पड़ता है, इसलिए ऐसे हुई। अब आप ये खुद लिखिएगा। तोते की पढ़ाई पूरी हो गई। राजा ने यह निश्चय किस प्रकार किया। अभी लास्ट में जो भांजे और राजा के बीच में जो संवाद हुआ है, यही इसका आंसर है। और नहीं तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि राजा ने उसे चूटी काटी। राजा ने उसे, यहाँ लिखा है ना, मैं आपको मार्क करके देती, रुकिए। राजा ने उसे, यहाँ वाला ये लाइन ये हो सकती है, और नहीं तो आप ये पूरा लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये आपका चैप्टर तोते की कहानी पूरा हुआ। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।